अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जो सबसे अहम दो खबरें हैं वो है समुद्री तूफ़ान जिसको साइक्लोन तेज का नाम दिया गया है, वो सल्तनत ऑफ ओमान के शहर सलाला की तरफ बढ़ रहा है, जिसका रुख जो है यमन की तरफ है। यानी कि ये बहरा अरब में पैदा होने वाला जो तूफ़ान है, इसका रुख जो है वो ओमान के रीजन दुफार और यमन की तरफ है। दूसरी खबर जो है वो है कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आज सुबह 10 बजे सूर से 57 किलोमीटर की दूरी पर बहरा ओमान में जो है बहरा अरब के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात आगे चलकर आपको वीडियो में बताते हैं। इससे पहले आपने यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हर लम्हा ओमान न्यूज़ से बाखबर रह सकें। समुद्री तूफान जिसको साइक्लोन तेज का नाम दिया गया है, ये दोफार गवर्नेट से तकरीबन 870 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके साथ जो बादल आ रहे हैं ये सदा से तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आप सब जानते हैं कि जब तूफ़ान आते हैं समंदर के अंदर तो इसके साथ बादल आते हैं और बारिशें भी बरसती हैं। इसको लेकर तकरीबन दोफार गवर्नेट के अंदर तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। बल्दिया दोफार और इसके बाद सिविल डिफेंस एविएशन और सिविल डिफेंस एम्बुलेंस वगैरह तमाम इदारे जो हैं हाई अलर्ट हैं। अपने अपने तमाम काम उन्होंने कर लिए हैं, तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा वजारत तालीम ने इस तूफ़ान को लेकर जो है सस्पेंड कर दिए हैं क्लासें। निजी और सरकारी स्कूलों की तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल कल इतवार से सोमवार तक बंद रहेंगे, कोई भी क्लासें नहीं होगी। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को छुट्टियां हैं, यानी कि इतवार और सोमवार की। अगर मामला ठीक हुए तो सोमवार के बाद से स्कूल रीओपन किए जाएंगे। मस्कत की वलायत सूर के अंदर 57 किलोमीटर की दूरी पर बहरा अरब के अंदर जल्जले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, जिसकी इतलात कुछ यूँ है कि कोई भी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। इसी के साथ आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिए। अल्लाह हाफिज़।